अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हबीब लोधी। Copier.Pk के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। अगर आप अपनी फ़ोटोकॉपियर के हवाले से परेशान हैं या आप फ़ोटोकॉपी के जैमिंग, उसमें टोनर और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने लगा हूँ आपको फ़ोटोकॉपियर रेंटल प्लान्स के हवाले से। सबसे पहले मैं आपको जो मुझसे सवालात पूछे जाते हैं, हमारे अक्सर कमेंट आए हुए होते हैं रेंटल फ़ोटोकॉपियर के हवाले से या कॉपियर्स के हवाले से, लोग बहुत सारे परेशान रहते हैं। ख़ास तौर पर फ़ोटोकॉपियर जब वो परचेज़ करते हैं, नया फ़ोटोकॉपियर या रिकंडीशन, और अपने ऑफिस में वो इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ज़्यादातर प्रॉब्लम आती हैं पेपर जैमिंग की, या प्रिंट प्रॉब्लम आती हैं, या फिर टोनर बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, मशीन बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। इस किस्म की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जी हम फ़ोटोकॉपियर अगर रेंट पर लें तो क्यों लें, किस वजह से लें, उसके क्या प्लान्स होंगे, और वो हमें उसकी इस्तेमाल करने में हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा, हमें नुकसान तो नहीं है, कि आप हमें ब्रांड न्यू फ़ोटोकॉपियर देंगे, क्या आप हमें रिकंडीशन फ़ोटोकॉपियर देंगे, और इसको हम ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अगर एंड तक देखेंगे तो आपके सारे सवालात के जवाब इसमें मौजूद हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक भी कीजिए हमारी वीडियोज़ को। तो देखते रहिए Copier.Pk। चलते हैं आपके सवालात की तरफ। सबसे पहले सवाल हमसे किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा किया जाता है, कि हम नया ऑफिस स्टार्ट करने लगे हैं तो हमारे लिए क्या बेहतर है, नया फ़ोटोकॉपियर परचेज़ किया जाए या रिकंडीशन, या फिर रेंट पर लिया जाए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक नया बिज़नेस जो लोग स्टार्ट करने लगे हैं, छोटी कंपनीज़ हैं, सबसे पहले उसमें देखा जो जाता है वो ये देखा जाता है उनकी डेली की मंथली वॉल्यूम या डेली का वॉल्यूम कितना है, वो कितनी फ़ोटोकॉपीज़ डेली की करते हैं, आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी कॉपीज़ आप जो स्टार्ट करने लगे हैं उसमें कितनी कॉपीज़ आपको रिक्वायर्ड होंगी जो कि आप बाहर से करवाएंगे या अपने पास। सबसे पहले आपको अपना वॉल्यूम पता होना चाहिए मंथली, कि आपको कम से कम इतनी कॉपीज़ 100, 150, 200 जो भी आपका है वो आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग के लिए जो सबसे पहले फ़ोटोकॉपियर होता है, आप स्टार्टिंग कर सकते हैं 30,000 से लेकर 60,000 के राउंड अबाउट आप अपनी फ़ोटोकॉपियर परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परचेज़ नहीं करना चाहते, आप कहते हैं मैंने ये पैसे नहीं खर्च करने, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑफ़र है रेंटल की। स्टार्टअप बिज़नेस के लिए ज़रूरी है, लोग चूँकि स्टार्टअप बिज़नेस में लोगों को मालूम नहीं होता कि हमारी कितनी कॉपीज़ होंगी और हम कितना खर्चा कर सकते हैं, तो वो 60,000 या 1 लाख खर्च करने से बेहतर है कि वो एक रेंटल प्लान जो सबसे मिनिमम प्लान है वो ले लें। उसमें आपको फ़ोटोकॉपियर, प्रिंटर, स्कैनर, 3-in-1 एक कॉपियर आपको मिल जाता है, जो कि आपके A4 और लीगल साइज़ तक फ़ोटोकॉपीज़ या प्रिंट कर सकता है। उसके बाद आते हैं हम रनिंग कंपनीज़ पे, जो ऑलरेडी बिज़नेस रन कर रही हैं और डेली की कॉपीज़ वो बहुत ज़्यादा करती हैं या प्रिंट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उनके लिए मुख्तलिफ टेबल्स पर मुख्तलिफ प्रिंटर लगे हुए हैं और हर बंदा जो है ना वो अपने अपने प्रिंट्स कर रहा है। उसके लिए एक 1 यूनिट जो कि आप हमको सेंट्रलाइज प्रिंटिंग के साथ हम आपको देंगे, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको मालूम होता है कि आपने मंथली कितनी कॉपीज़ या प्रिंट करते हैं आप, तो वो एक सडन आपके सामने एक डिटेल आ जाती है उसकी कि हम डेलीज़ की इतने प्रिंट या फ़ोटोकॉपीज़ करते हैं। तो उसके हवाले से काफ़ी सारे प्लान्स होते हैं, जिसमें मिनिमम जो है वो आप एक प्लान ले सकते हैं जो कि 5,000 या 10,000 का प्लान, जो भी कंपनी आपको सजेस्ट करेगी आपके मंथली वॉल्यूम को देख के वो आप ले सकते हैं उसमें। फिर इसमें हमारे से सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये किया जाता है कि हमें क्या बेनिफिट्स हैं इसके। तो इसमें सबसे पहला बेनिफिट आपको ये है कि आपको कोई भी कैपिटल अमाउंट नहीं खर्च करनी पड़ती रेंटल फ़ोटोकॉपियर लेने के लिए। जब आप किसी कंपनी से फ़ोटोकॉपियर रेंटल पर लेते हैं तो वो आपको एक पैकेज देता है, लिमिट देता है कि मुझे इतनी अमाउंट दीजिए। उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपीज़ मिल जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टोनर मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विसेज मिलती हैं। तो ये तो हो गए 3 मेन पॉइंट जो आपको बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं, जिसमें आपका खर्चा भी नहीं है और आपको फ्री कॉपीज़ भी मिल रही हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे से एक क्वेश्चन किया जाता है कि जी इसमें एग्रीमेंट करेंगे आप या क्या करेंगे, कितनी लिमिट होगी इस एग्रीमेंट की। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि एग्रीमेंट ज़रूर होता है, लेकिन उसमें लिमिट नहीं होती। लिमिट अगर आप कोई करता भी है तो मिनिमम आपकी 1 साल की लिमिट होगी, इससे ज़्यादा कोई लिमिट नहीं होती। आप खुद अगर उसे बढ़ाना चाहें, जो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप उस एग्रीमेंट को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप उसको पीरियड नोटिस आपका 1-2 महीने का जो भी नोटिस है वो दें और वो फ़ोटोकॉपियर। फॉर एग्जांपल ऐसे है कि जैसे आपने फ़ोटोकॉपियर एक लेना है और आपकी लिमिट है तकरीबन आप 15,000 कॉपीज़ पर मंथ करते हैं। तो देखें, जो भी आपको सप्लायर या जो भी वेंडर आपको फ़ोटोकॉपियर प्रोवाइड करेगा वहाँ पर, उसको ज़ाहिर एक सिक्योरिटी चाहिए होती है, और वो सिक्योरिटी आपसे ले सकता है। वो आपसे जो फ़ोटोकॉपियर है उसकी कीमत भी ले सकता है, या उसकी 50% भी आपसे पेमेंट वो मांग सकता है। और फिर उसके बाद आपका आता है कि मंथली रेंट कितना होगा। तो मंथली रेंट भी कई कंपनीज़ बिल्कुल लेती हैं। मंथली रेंट 5,000 से लेकर 15,000, 20,000 भी होता है। मुख्तलिफ कंपनीज़ के मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स हैं।
इसके अलावा आता है कि पर मंथ चार्जेस क्या होंगे। तो ज़्यादातर कंपनीज़ जो हैं वो पर मंथ चार्जेस मिनिमम रखती हैं, यानी कि 3500 से स्टार्ट होता है, 5000 भी है, 10000 भी है, या जैसे भी कंपनीज़ के साथ आपका एग्रीमेंट तय होता है वो उसको अपने एडजस्ट कर देती हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक पैकेज लिया 3500 रुपये का, जो पर मंथ का पैकेज है वो लिया, उसमें आपको वो 3500 कॉपीज़ आपको फ्री कर देगा। अब इसमें या तो आप इसको रेंटल एग्रीमेंट में ले जाएं कि जी रेंटल के रेंट आ गया इसका 3500 रुपये, या आप जो 3500 कॉपीज़ कर रहे हैं उसमें वो आपको 3500 कॉपी को एडजस्ट कर लेगा। सेकंड ये है कि अगर आप 3500 कॉपीज़ नहीं करते और आप करते हैं 2000 कॉपीज़, तो वो 2000 आपसे नहीं लेगा, वो आपसे 3500 ही, जो आपके पर एग्रीमेंट, जो आपके साथ एग्रीमेंट तय हुआ है उसके हिसाब से वो आपसे 35,000 ही पे लेगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि जी अगर हम उससे ज़्यादा कॉपीज़ कर लेते हैं, तो अगर आप उससे ज़्यादा कॉपीज़ कर लेते हैं तो उसमें ऐसे है कि आप 3600 कॉपीज़ आपने की हैं, तो आपको बिल भी 3600 कॉपीज़ का ही करेगा, 35 का नहीं करेगा, क्योंकि आपके एग्रीमेंट में तय है कि एक तो एग्रीमेंट में आगे कि 3500 कॉपीज़ आपने करनी है। अगर आपने वही 3600 कर लिया तो वो आपको 100 कॉपीज़ का मज़ीद बिल करेगा, जो भी आपका तय होगी अमाउंट। ठीक है, ये एक हर कंपनीज की अपनी डिफरेंट एक कैटेगरी बनी हुई है, उस हिसाब से वो इससे परचेज कर रहे होते हैं। इसके अलावा कई लोग फोटोकॉपियर को अपग्रेड करना चाहते हैं। उन्होंने फोटोकॉपियर अगर ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपियर लगाया हुआ अपने पास, तो वो चाहते हैं कि हम इसको अपग्रेड करके कलर फोटोकॉपियर लगाते हैं, या हम कोई इससे एडवांस फोटोकॉपियर लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल जो आपका बाइंडर है, जो आपको प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज, वो बिल्कुल आपको अपग्रेड करके देगा, लेकिन उसमें कुछ अपने बेनिफिट्स, जाहिर है जो भी काम करेगा वो अपने बेनिफिट उसमें लाजमी शामिल करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि Copier.Pk से हम कोई रेंटल प्लान लें या कोई पैकेजेस लें, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आप हमारे रेंटल प्लान चेक कर सकते हैं, रेंटल प्लान आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट में आप बता सकते हैं। हमारे रेंटल प्लान उस डिपार्टमेंट के लिए है जो कि फोटोकॉपियर परचेज करना चाहते हैं, या रिकंडीशन या ब्रांड न्यू, आप उसमें से डिफाइन कीजिए, जो भी आपको समझ आता है, आपको पसंद आता है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं हमें, और हमारे प्लान्स में आप डिस्कस भी कर सकते हैं मज़ीद। हमारे प्लान्स में जो अच्छी बात है वो ये है कि कोई सिक्योरिटी नहीं है। रेंटल सर्विसेज के लिए जो आप हमारे से सर्विसेज लेना चाहते हैं उसके लिए आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने नंबर मौजूद हैं, आप नंबर नोट कर लीजिए, ईमेल एड्रेस है। इसके अलावा हमारे पेज को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हमारी वीडियोस को लाइक करने का और शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Copier.Pk से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।